जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने आपको बताया था कि रेलवे एनटीपीसी की जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती आई हुई है 8000 प्लस, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। मतलब हमने आपको बताया था कितनी वैकेंसी है, उसमें कितने एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उन टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम पूरा सिलेबस, पूरी जानकारी कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की आई भर्ती, उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या साइंस हो या जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं जो वैकेंसी हमारी आई हुई है उसमें हमारी ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती आई हुई है और 12th पास की भर्ती आई हुई है। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करते हैं तो 8000 प्लस, मतलब 8113 वैकेंसी आई है, और 12th पास की अगर हम बात करते हैं 3445। इनको जब आप टोटल करोगे तो 11,000 प्लस भर्ती आई हुई है 2024 में। अब आगे हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखो, सिलेबस इससे पहले भी बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन टॉपिक्स नहीं बताए थे कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात ये करते हैं कि इसमें कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं। देखो, चाहे आप CBT 1 ले लें तो चाहे CBT 2 ले लें, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती हो या फिर 12th पास की हो, उसमें एक तो एग्ज़ाम आपका होगा CBT 1 और दूसरा एग्ज़ाम आपका होगा CBT 2। मतलब CBT 1 जो तुम्हारा होगा वो क्वालिफाई होगा, मतलब आपको मेंस में बैठना, मतलब CBT 2 अगर एग्ज़ाम देना है तो 1 को आपको क्वालिफाई ही करना होगा। अगर आपने CBT 2 क्वालिफाई कर दिया तो इसी से आपकी बनेगी कट ऑफ। कट ऑफ जो बनने वाली है वो हमारी बनने वाली है सेकेंड पेपर से, ठीक है। तो ये हमारे दो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम पैटर्न है कि एक एग्ज़ाम होगा प्री और एक एग्ज़ाम होगा मेंस, जैसे 1 और 2 स्टेज में किया गया है। इसके आगे बात करते हैं हम कि संपूर्ण जानकारी, मतलब 2024 एनटीपीसी की जो भर्ती है उसमें पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अब आगे हम बात करते हैं CBT 1। CBT 1 का मतलब ये है कि जो हमारा पहला एग्ज़ाम होगा प्री, जिसको आप CBT 1 कहते हैं। प्री एग्ज़ाम में क्या आने वाला, देखो, प्री में ले लें या फिर आप मेंस की बात करें, दोनों में बराबर है। उसमें मैथ आएगा हमारा, प्री में क्या होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा और GS होगी, ठीक है। मैथ की अगर बात करते हो तो 30 होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 हमारे रीजनिंग और 40 GS के नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे और 100 नंबर के होंगे। जितने क्वेश्चंस आएंगे हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे बहुत से लोग नहीं कहते जय माता दी, मारा तुक्का, तो तुक्का नहीं लगाना है हमको। क्या करना है, तुक्का लगाओगे तो 1/3। निगेटिव जो मार्किंग रखी गई है वो 1/3 है। तो आपको बहुत अच्छे से मतलब ये है, बड़ा सोच समझ करके तुक्का लगाना है, जय माता की करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं CBT 2 के लिए। ये सब बता चुके हैं पहले वीडियो। CBT 2 की अगर बात करोगे तो इसमें भी मैथ, रीजनिंग और GS आने वाली है। इसमें हुआ क्या है, उसमें 30 थे मैथ के, इसमें कितने हो गए, 35। वहाँ पे 30 थे, यहाँ पे हो गए 35। वहाँ पे 40 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 50। अगर बात करोगे प्री में भी 90 मिनट मिले थे हमको एग्जाम के लिए। कितने मिनट मिले थे, 90 मिनट। ऐसे हमको मेंस में भी, मतलब CBT 2 में भी कितने नंबर टाइम मिला है, टाइम जो मिला है वो मात्र 90 मिनट ही मिला है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन टाइम वही रहा है। टोटल नंबर जो क्वेश्चंस होंगे 120 और 120 नंबर के होंगे। इसी को देख करके कट ऑफ बनाई जाएगी। अब नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करोगे, चाहे CBT 1 हो CBT 2 हो, दोनों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि जय माता दी बहुत संभाल करके करना है, तुक्का बहुत सही से लगाना, सटीक तुमको पता हो तो। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में हमारा आता है पहला मैथमेटिक्स, मतलब गणित। गणित में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। पहला टॉपिक दिया गया है नंबर सिस्टम, दूसरा दिया गया है डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, लासा मासा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अलजेब्रा दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया, ज्योमेट्री। उसके बाद कुछ और दिया गया, मतलब DI डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको आप स्टैटिक्स में आएंगे कुछ,
जैसे मान लिया उसमें नहीं आते हैं ताश पत्ते वाले, वो स्टैटिक्स वगैरह में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये टॉपिक हमारे मैथ के थे, मैथ के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो ये टॉपिक्स हमारे मैथ के आने वाले हैं। अगर CBT 1 की बात करोगे, CBT 1 में तो हमारे लिए मैथ जो है वो 30 नंबर की आने वाली है। CBT 2 की अगर बात करोगे तो हमारे लिए इसी टॉपिक से ये जो टॉपिक दिए गए हैं इसमें आने वाले हैं 35 क्वेश्चन। बस टॉपिक यही सेम रहने वाले हैं, चाहे CBT 1 हो और चाहे CBT 2 हो। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ये दिया गया है तुम्हारा एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल, रिलेशनशिप, लॉक्स, इस तरीके से पैरा जंबल, पजल, इस तरीके से इसमें भी 16 टॉपिक दिए गए हैं। वो टॉपिक आपको देख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक पर मेहनत करना है, ठीक है। एनालॉजी दिया गया है, सिलॉक्स दिया गया है, तो इसमें हमें लगता है वो सभी टॉपिक्स दिए गए हैं जो रीजनिंग के अंदर होते हैं। जब इसमें पजल दिया गया है, आपको पता है कि पजल कहाँ आती है बैंकिंग में, जब इसमें पजल दे दिया गया है, वेन डायग्राम दिया गया है, जम्बलिंग, सिलॉक्स, एनालिटिक रीजनिंग दिया गया है, रिलेशनशिप दिया गया, तो इस हिसाब से 16 टॉपिक दिए गए। 16 से हमारे आने वाले हैं 35। कितने आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन्हीं 16 से 35 आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया GS का। GS में बहुत टॉपिक दिए गए, इसमें 21 टॉपिक दिए गए हैं और इसमें बहुत से हिस्ट्री है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं गेम, खेल एवं कूद, करेंट अफेयर्स, उसके बाद दिया गया है जनरल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, इकोनॉमिक्स दिया गया है, इंडियन पॉलिटी दिया गया। इस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि कोई एक भी तुम्हारा छूटा हुआ, इसमें सब कुछ दिया गया। इंडियन इकोनॉमी दिया गया है, हर एक खेल कूद से संबंधित करेंट इवेंट दिए गए हैं आप, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब विश्व स्तर पर या मान लिया राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी इवेंट होता है उससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ये होती है करेंट अफेयर्स। उसके बाद जो भी चीज़ें दी गई, आर्ट एंड कल्चर दिया गया है, इंडियन लिटरेचर दिया गया, कई चीज़ें दी गई इसमें। हर एक बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें देखो आप यहाँ पे कंप्यूटर का भी दिया गया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब ये मान लो कि आपको इसमें ऑफिस मिलने वाला है। क्या पूछेंगे, ये ऑफिस से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंप्यूटर से भी संबंधित। तो इस हिसाब से पूरे जो हैं 21 टॉपिक दिए गए हैं और हर टॉपिक से आने वाला है, कुछ न कुछ हर एक टॉपिक से आने वाला। और आपको पता है GS का तो भंडार है, GS को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जितनी आप मेहनत करोगे उतना बेहतर होगा, आप पूरी तरीके से 100% नहीं कर सकते हो। तो GS तो सबसे बड़ा एक है ही एरिया उसका, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर देख लो तो हर एक एग्ज़ाम में GS सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, उसको पूरी तरीके से आप याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 21 टॉपिक दिए गए हैं जो RRB NTPC 2024 8113 भर्ती में पूछे जाने वाले हैं। 3000 कुछ भर्ती दी गई है 12th पास की, तो उसमें पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से था पूरा हमारा ये सिलेबस। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था उसकी एज क्या है, या मान लिया उसका फ़ीस कितनी है, कब तक के फॉर्म होंगे, ये सब पूरा एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो इसलिए बना कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना कहाँ से। आपको अगर ये नहीं पता है कि हमको कहाँ से पढ़ना है तो आप पढ़ते रह जाएंगे। तो आपको हर एक टॉपिक पता होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, उन्हीं टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, उन्हीं टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस और मेहनत उन पर करना है।